रीढ़ को सीधा करें, करें प्रभु का सुमरण यानी कि परमात्मा का स्मरण। और जो प्रभु का सुमरण करते हैं, जो प्रभु का सुमरण करते हैं, उनका ही जीवन के अंत में सुमरण होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। या ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी ताता तीती ततोतिता ततोतिता तु तीती ता त्रोती त्रोती ततोतिता ततोता ती ततोतोती ततिता ती ततोतता। पुष्पदंति कोनितु नमो तजनी को अज्ञान, दो आशीष अभय मुझे करूं आत्मिक कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी दूरदर्शिता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म के, भगवान आदिनाथ स्वामी के, भगवान पद्म प्रभु स्वामी के, भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नेमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी के, बचे हुए सभी भगवान के, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज के, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवराचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के, विश्व धर्म के, मानव धर्म के, बोलिए अंतर्मनाचार्य 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की, बोलिए सोममूर्ति 108 पीयूष सागर जी महाराज की जयकार गुरुदेव का। कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में एक बहुत अच्छा सूत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है, जो एकम जानाति वो सब्बम जानाति, जो एकम ना जानाति वो सब्बम ना जानाति। जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है, और जो सबको जानता है वो एक को जानने से वंचित रह जाता है। एक अंधा व्यक्ति जो जन्मांध था, जिसकी जन्म से आंखों में रोशनी नहीं थी, जो जन्म से अंधा था, जिसको देखने की क्षमताएं जिसकी आंखों में नहीं थी, वो जन्मांध व्यक्ति, उसका संकल्प था कि मैं जो रोज सुबह उठना, स्नान करना और परमात्मा के मंदिर में जाके ढोक लगाना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? अंधे व्यक्ति की। किससे कर रहा हूं? आंख वालों से। बस इसको याद रखना आप। अंधे व्यक्ति की बात आंख वालों से कर रहा हूं। कभी कभी शब्दों में विरोधाभास होता है, पर तत्व बहुत होता है, सत्य बहुत होता है। वो अंधा व्यक्ति रोज भगवान को ढोक लगाने जाता है, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो। उसके कुटिया से वो मंदिर 2 किलोमीटर दूर था, पर उसको दूर नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उसका परमात्मा से अटैचमेंट था।
जब अटैचमेंट होता है तो दूरियां अपने आप दिलों की नजदीकियों में तब्दील हो जाती हैं। और जब अटैचमेंट नहीं होता है तो घर से व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट नहीं है। न्यायमूर्ति जी का अटैचमेंट था सिंगमा परिवार से, वहां से यहां पर आ गए। अटैचमेंट दूरियों को खत्म कर देता है। भक्त का अटैचमेंट यदि परमात्मा से है तो उस भक्त को न ठंडी दिखती है, न गर्मी दिखती है, न बरसात की बौछारें दिखती हैं, फिर तो उसको परमात्मा ही दिखता है। यदि कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और वो लड़की लड़के से बोल दे, सुनो तुम ठीक 4 बजे कानपुर के घंटा घर के पास मिलना, और सोचो खूब पानी बरस रहा है, झमाझम पानी बरस रहा है, बंदा छत्ता लेके पहुंच जाएगा, पर कहेगा ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका उससे नहीं, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? उसका उससे, नेताजी, उसका उससे अटैचमेंट है। यदि आप अपने को टटोलना, खूब पानी बरस रहा है क्या, और मंदिर में विधान हो रहा है, तुम जाओगे? अरे यार खूब पानी बरस रहा है, मैं तो नहीं जाता, मैं दुकान निकल जाऊँ। तुम्हारा अटैचमेंट अभी परमात्मा से नहीं है, तुम्हारा अटैचमेंट अभी धर्म से भी नहीं है। सिर्फ संपर्क है पर संबंध नहीं है। संपर्क का मतलब है दूध और पानी। संपर्क का मतलब है दूध पानी। दूध पानी कभी भी अलग हो सकते हैं। और संबंध का मतलब है संपर्क का मतलब है पानी और तेल की बूंद। संपर्क का मतलब पानी और तेल की बूंद। वो पानी तेल में गिरी है, अब लाखों टन पानी गिर जाए तभी वो तेल की बूंद पानी से अलग नहीं होगी, पर मिली भी नहीं है। संपर्क है। और संबंध का मतलब है दूध में पानी जैसे मिल जाना, पानी में मिश्री सम घुल जाना, पानी में नमक जैसे एक मेक हो जाना। एक नमक की पुतली, प्रदीप जी, एक नमक की पुतली में सुतली बांध के समुद्र में डालो, कहो कि जाओ नाप के आओ समुद्र कितना गहरा है, वो लौट के वापिस नहीं आए। क्यों? क्यों? नमक की पुतली है, जाते ही विलीन हो जाएगी। संबंध का मतलब है खो जाना, डूब जाना, मिल जाना। और संपर्क का मतलब है तो पर मिलन नहीं है। पानी में तेल की बूंद और संबंध दूध में पानी, मिश्री में पानी डालो, पूरी मिश्री पानी को मीठा कर दे। अब कोई माई का लाल उस पानी से मिश्री को अलग नहीं कर सकता है। अभी तुम्हारा संपर्क तो है पर संबंध नहीं है। जरा सा धूप बढ़ती है, हम मंदिर जाने का समय बदल देते हैं। गर्मी आती है, मंदिर जाने का टाइम अभिषेक के समय बदल जाते हैं। बरसात आती है, अभिषेक मौसम देख के अभिषेक पूजा पाठ बंद करने मंदिर पहुंच जाते हैं। और बहुत ठंडी पड़ती है, समय पूरा चेंज हो जाता है। क्यों? हम अपनी अनुकूलताओं के अनुसार ही परमात्मा की उपासना, पूजा, भक्ति करते। लेकिन वो अंधा व्यक्ति नहीं, 12 महीने उसका टाइम फिक्स 6:30 बजे उसे मंदिर की दहलीज पर ढोक लगाना है तो लगाना है। रोज उठता, नहाता, परमात्मा के मंदिर में ढोक लगाने जाता। ध्यान रखना, संपत्ति तो है पर शांति नहीं है। हमारे पास संपत्ति तो है पर शांति नहीं है, ज्ञान तो है पर तदनुरूप आचरण नहीं है, भोजन तो है पर भूख नहीं है।
गति तो है पर दिशा नहीं है, जोश तो है पर होश नहीं है कि मुझे करना क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अभी मैं न्यायमूर्ति जी से कह रहा था, आपने जिंदगी में क्या किया किसी को याद नहीं, पर आपने जो फैसला दिया उस अच्छी पोस्ट पर बैठ करके अब आप भी राम के साथ अमर हो गए, आप भी सदियों सदियों के लिए अमर हो गए। अब जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक न्यायमूर्ति किसने दिया था फैसला? नरेंद्र जी अग्रवाल न्यायमूर्ति ने। अपने कद और पद का व्यक्ति को वक्त पर अच्छा उपयोग कर लेना चाहिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अपने कद पद का व्यक्ति को वक्त पर उपयोग करना चाहिए, दब्बू बन के नहीं रहना चाहिए, दब्बू बन के नहीं रहना चाहिए, दबंग टू बन जाना चाहिए। यदि कद पद पर रहोगे और उपयोग किया तो तुम मर के भी अमर हो गए। निवेदन कर रहा हूं, न्यायमूर्ति जी तो अमर हो गए, अब 50 न्यायमूर्ति और उस पद पर बैठ जाएं, वो अमर होने वाले नहीं है। जो काम इनने कर लिया, जो कर दिया है, और जो इनके सहयोगी ने साथ दिया है, अमर। अब भगवान जब भी उस राम जन्मभूमि का जब भी कोई बात उठेगी, किसका नाम आएगा? अरे साहब, जो काम बरसों से नहीं हो रहा था, सोचो व्यक्ति सत्य की सीट पर बैठने के बाद भी सत्य का निर्णय नहीं दे पाता है, कितना कठिन काम है। और मैं बोल सत्य, किसी ने पूछा गुरु सत्य क्या है, हमने कहा दर्पण, तुम टूट के झूठ नहीं बोलते हो, दर्पण तुम टूट के झूठ नहीं बोलते हो, और हम टूटने के भय से मुंह नहीं खोलते हैं। यदि मैं सत्य बोल दूंगा तो 50 का दुश्मन बन जाऊंगा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, सत्य सुनना बहुत कठिन है, सत्य के सूर्य को देखना बहुत कठिन काम है, आंखें मिचमिचा जाती हैं। ये नग्न मुद्रा भी सत्य की मुद्रा है, जो इसको पहली बार देखते हैं ना, उनकी आंखें मिचमिचा जाती कि यार ये क्या अजूबा है। जिसका समाज संपन्न हो, सरस्वती पुत्र हो, लक्ष्मी पुत्र हो, और उनका गुरु सड़कों पर नग्न घूम रहा हो, कैसी विधि की विडंबना है प्रदीप जी, कैसी विडंबना है, ये कैसी चर्या है, एक ऐसा धर्म, कौन सा धर्म है, धर्म है कि नाटक है? नाटक नहीं है। जिन्होंने नहीं समझा उनके लिए नाटक है, और जिन्होंने समझा है उनके लिए परमात्मा का रूप है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की मुद्रा है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है नग्न ही आता। आज तक कोई किसी मजहब का व्यक्ति जिसने जन्म लिया इस धरती पर, चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे जैन का हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो जिसने इस भूमि पर जन्म लिया है, वो कोई लंगोटी चड्डी टोपी पहन के नहीं आया था। जब भूमि पर आया तो कैसे आया था? नग्न ही आया था। और जब संसार से अंतिम विदा लेता है, जब मृत्यु सैया पर जाता है, तब भी नग्न जाता है, नग्न जाता है। इसका मतलब प्रकृति का धर्म नग्नता है, प्रकृति का धर्म नग्नता है। और आप प्रकृति ने संसार को जो भी दिया है सब कुछ नग्न है। धरती नग्न है, आकाश नग्न है, पेड़ पौधे, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? पेड़ पौधे, पीछे वाले क्या मौन लेके बैठे हैं? धरती नग्न है, आकाश नग्न है, चंद्रमा नग्न है, सूरज नग्न है, पेड़ पौधे नग्न है, पशु पक्षी जानवर नग्न है, नदी सागर सरोवर भी नग्न है। इसलिए दिगंबर साधु भी नग्न है, क्योंकि नग्नता प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है। और ऐसा जीवन जियो जिससे इस उपहार का उपहास ना हो। तुम कपड़े में अच्छे लगते हो और बहुत अच्छे नहीं लगते हो। बहुत अच्छे तो हम लगते हैं जो बिन कपड़े के हैं। जहाँ से निकल जाए, तुमको किसी पार्टी कहीं जाना होता, तुम सज धस के निकलते हो, टिप टॉप होके
नीचे से ऊपर तक पूरा सेट करते हो, कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है, फुस करते हो, फिर लीला पोती करते हो, फिर अब कोई एक बार तो अरे जैसा आज तो बिल्कुल क्या हैंडसम लग रहे हो, काय के हैंडसम लग रहे हो। और यदि वहीं से संत निकल जाए तो हजारों आंखें, अरे शाह ये देखो महात्मा संत परमात्मा जा रहे हैं। तुम दिखाने के लिए सज धज के जाते हो और हम सहज रूप से निकलते हैं तो हजारों आंखें इस मुद्रा पर टिक जाती हैं, क्योंकि ये रूप ये साधारण रूप नहीं है। रूप को नहीं स्वरूप को देखो, रूप को नहीं स्वरूप को देखो। रूप बदल जाएगा पर स्वरूप बदलने वाला नहीं है। छोटे में तुम कैसे थे? जब बच्चा छोटा था कैसा था? यौवन में और कुछ हुआ, वृद्धापन में पूरा शरीर ऐसा हो गया जैसे बरसात में पापड़, धूप में टमाटर। अब खाओ कैप्सूल, अब खाओ गोलियां, लगाओ इंजेक्शन। प्रकृति का जो नियम है उसे कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता है। बाल एक समय पर सफेद होंगे तो होंगे ही होंगे। अब प्रदीप जी इसके अपवाद हो सकते हैं कि उनके बाल काले नहीं सफेद नहीं हुए, अपवाद हो सकता है, पर प्रकृति का नियम है कि बाल तो अपना रूप बदलेंगे। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वह किसने कहा ट्रैक्टर में जाना है? सौरभ बाबू ट्रैक्टर में तो व्यक्ति मरघट जाएगा, मोक्ष जाने वाला नहीं, ट्रैक्टर में जाएगा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं। ये मुद्रा साधारण मुद्रा नहीं है। 130 करोड़ की आबादी में मुश्किल से सिर्फ 800 नग्न साधु हैं। कितने साधु हैं? सोचो कितने में? 130 करोड़ की आबादी में कितने साधु? सिर्फ 600, 700, 800 ज्यादा हो रहे, 500, 600 साधु से ज्यादा। और पूरे दिगंबर जैन संप्रदाय में 1500 क्षुल्लक, एलक, आरिका, छुल्लिका, मुनि, उपाध्याय, आचार्य, टोटल 1500 हैं। सोचो अब 0.0000 क्या रेशो आया हमारा, पर उसमें भी सब पर भारी है। उतने में भी ये मुद्रा भारी है। देखा नहीं जब गौमटेश्वर बाहुबली में महामस्तकाभिषेक हुआ था, राष्ट्रपति महोदय संपूर्ण पूरा साधु 400 साधु सब बैठे मंच पर। राष्ट्रपति महोदय बोलते, महाराज साहब एक बार अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो। जिनके पास खाने को रोटी नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं, पहनने को लंगोटी नहीं, उनसे वो राष्ट्रपति हाथ रखवा के, गुरुदेव आप अपना हाथ रख दो ताकि मेरा जीवन अमर हो जाए। अभी कितनी प्यारी बात कही न्यायमूर्ति जी ने, 2 शब्दों में उन्हें पूरा कह दिया। मैं भी इसी लाइन में हूं, मैं भी राम बनने की लाइन में हूं। राम बनने की, घर में नहीं है आराम, अब बना दो मुझे राम। घर में नहीं मिलता आराम, अब बनाओ मुझे। और राम देखो, राम भी कितना प्यारा शब्द है। राम के 2 अक्षरों में पूरा जैन दर्शन समाया हुआ। रा से ऋषभनाथ भगवान और मां से महावीर। रा से ऋषभनाथ और मां से महावीर, दोनों के बीच में नरेंद्र महाराज। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, घर में आराम नहीं है क्योंकि भीतर राम है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, ये मुद्रा प्रकृति प्रदत्त उपहार है, इसलिए दिगंबर साधु स्नान नहीं करता है। 32 साल से स्नान नहीं किया,
और तुम 2 दिन ना करो तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, बीवी, दूर जाओ बदबू आ रही है। लोग हमारे पास बैठना पसंद करते हैं, जो बैठ जाते वो उठ नहीं पाते। क्यों? अच्छा लगता है, क्योंकि तुम स्नान करते हो, डब लगाते हो, खूब डब लगाते, शैम्पू लगाते हो, बाल 10 बार धोते हो, 10 बार रगड़ते हो। कोयला धोया दूध से, कोयला धोया दूध से, निकला इतना सार। 2 मिनट बचे हैं, पूरी बात समाप्त कर रहा हूं। और बोलूं? समाप्त कर दूं इसको यहीं पर? 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में पूरी बात समाप्त कर रहा हूं। कोयला धोया दूध से, निकला इतना सार। कोयला तो उजला नहीं, दूध गया। कितना ही नहाओ, कभी काली चमड़ी गोरी होने वाली। यदि काली चमड़ी डब से, रिक्स से, लाइफ बॉय से, रिल से, हमाम से, तमाम से, शैम्पू से यदि गोरी होती तो वेस्ट इंडीज वाले कितने गोरे हो गए होते। आज तक जैसे थे वैसे ही के वैसे हैं। निवेदन कर रहा हूं, दिगंबर साधु स्नान 32 साल से स्नान नहीं किया, फिर भी तुमसे ज्यादा साफ सुथरे हैं। क्यों? मन पवित्र है। रत्नत्रय पवित्रते, जो रत्नत्रय को धारण कर लेता है, जो व्रतों को अंगीकार कर लेता है, जो संयम को स्वीकार कर लेता है, पर उसे नहाने की आवश्यकता। फिर तो हमारा स्नान तो करता हूं, पर जल स्नान नहीं, मंत्र स्नान, ध्यान स्नान, सूर्य स्नान और चंद्रमा स्नान 24 घंटे होता ही रहता है। जब बिहार करता हूं तो धूप स्नान होता है, जब रात में बाहर बैठता हूं तो चांदनी चंद्रमा का स्नान होता है, और जब ध्यान में डूबता हूं तो ध्यान स्नान होता है, और जब मंत्र जाप करता हूं तो मंत्र स्नान। हम तो 4 बार स्नान करते, तुम तो एक ही बार। जब बाथरूम में घुस तो मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तू रुत मस्तानी कब आई चलिया। काहे की चलिया? पानी चला जा रहा है पर मैल नहीं निकल पा रहा है। उस अंधे व्यक्ति ने, अधूरी बात छोड़ रहा हूं, उस अंधे व्यक्ति ने रोज दर्शन करने का नियम था। उसे किसी ने प्रश्न पूछा कि सूरदास, तुम रोज, जब तुम अंधा है, तुमको भगवान दिखता नहीं है, फिर तू रोज जाता क्यों है? उस अंधे व्यक्ति ने आंख वाले से बहुत प्यारी बात कही। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? अंधे की। किससे कर रहा हूं? ओके, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। अंधे व्यक्ति ने आंख वाले से कहा, उसने, आंख वाले ने अंधे से पूछा कि तू सूरदास, जब तू अंधा है फिर तू रोज मंदिर क्यों जाता है? तब उस अंधे व्यक्ति ने आंख वाले से कहा कि हे आंख वाले भाई, मैं इसलिए रोज परमात्मा को ढोक लगाने जाता हूं क्योंकि मैं परमात्मा को नहीं देख सकता हूं, पर परमात्मा में जो रोज देखता है कि मेरा अंधा भक्त भी रोज मुझे देखने के लिए आता। सुबह जब हम लोग विहार करके आ रहे थे, नवीन जी ने बहुत प्यारी बात कही। बोले, महाराज जी, किसी व्यक्ति ने आज से 15 साल पहले एक प्रश्न पूछा था मेरे से कि मंदिर में तुम जाते हो तो भगवान क्या कर रहे होते हैं? प्रदीप जी, यदि पूछूं कि तुम मंदिर जाता है रोज, बड़े मंदिर, भगवान क्या करते रहते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? बोल रहे स्नान कर रहे थे आज, तो आज भगवान जी को चेंज कर रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा कि महाराज श्री, उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने उस व्यक्ति से कहा कि परमात्मा क्या कर रहा था, क्या करते हैं मुझे पता नहीं, पर परमात्मा हमको देखते हैं कि तुम कितने पानी में हो। वो देखता है कि तुम आ रहे कि नहीं आ। और जो व्यक्ति भगवान की नजरों में रहेगा, उसकी संसार की नजरें उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। जो बच्चे माँ की गोद में रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। इसलिए जिंदगी में दिन भर में तुम 3 की नजरों से गुजरा करो। माँ बाप की नजरों से एक बार गुजरा करो, भगवान की नजरों से एक बार गुजरा करो, और गुरु की नजरों से एक बार। जो इन 3 की नजरों में रहते हैं, संसार की नजरें उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। अच्छी जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार कर लेना कि परमात्मा ने सबको सब कुछ नहीं दिया है। भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया है। आप सुन रहे हैं, इतना ही कहा है, संपत्ति तो है पर शांति नहीं है, ज्ञान है पर आचरण नहीं है, भोजन है पर भूख नहीं है,
गति है पर दिशा नहीं है, बिस्तर है पर नींद नहीं है। कंघी की दुकान तो है पर अंधों की, कंघी की दुकान तो है पर बस में बाली नहीं है। दर्पण की दुकान तो है पर अंधों की बस्ती में दर्पण की दुकान लगा के बैठे हैं, कभी चलने वाली नहीं है। आप सुन रहे हैं, अनुग्रहित हूं। उस अंधे व्यक्ति ने आंख वाले से कहा कि मुझे परमात्मा नहीं दिखता, ये सत्य है, पर परमात्मा मुझे रोज दिखता है, ये पूरा सत्य है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। नरेंद्र कुमार जी जो 95 से नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती नवीन भाई, नीतू, नवनीत, आयुषी और प्रहर्ष, ये पूरा परिवार 95 से उतना पहले उतना संपर्क में नहीं था। अभी इन 10 सालों में जो संपर्क, जो संबंध हुए हैं, अब संबंध मिश्री पानी जैसा हो गया है। महीने 2 महीने में एक बार नहीं आते हैं तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है कि चलो यार चलते हैं, गुरु को देख के आते हैं। और जब नहीं आते तो लगता है कि श्रद्धा भी क्या होती है, पूछो मेरे दिल से। बोले गुरुदेव, इससे पूरा हमने संत निवास यदि हमने पूरा ही तैयार किया है तो सिर्फ गुरु के लिए संपूर्ण इस उपवन को हमने तपोवन बना दिया है। और वाकई में जब सुबह अंदर प्रवेश किया तो लगा कि हम किसी तपोवन में, कोई फार्म हाउस नहीं, तपोवन। संत बैठ जाए तो फार्म हाउस भी तपोवन बन जाता है। जो भक्ति, जो श्रद्धा, जो समर्पण, जो उनका गुरु के प्रति अनुराग का भाव है, हम उस भाव की अनुमोदना करते हैं। और आप भी उनकी अनुमोदना पूरे मन के साथ हाथ ऊंचे करके, अच्छे कार्य की अनुमोदना अच्छा ही व्यक्ति करता है। आज तक दुष्टों ने, पापियों ने, राक्षसों ने अच्छे काम की अनुमोदना नहीं की है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जिनवाणी के ज्ञान से सुजे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो लोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रही, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो एकम जानाती सब्बम जानाती, जो एकम ना जानाती वो सब्बम, जो एक को जानता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है, और जो एक को नहीं जानता है वो खुद को जानने से वंचित रह जाता है। दोनों हाथ जोड़े, बोले ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, खिलखिला करके जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मुनि जीवन के आधार अंतर मना, विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,